हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि पत्नी ने आप पे मुकदमे भी कर रखे हैं, झूठे मुकदमे आप पे और आपके परिवार पे। और दूसरी तरफ वो ये कहती है मुझे वापस ससुराल में रहना है, वापस घर जाना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कंफ्यूज होते हैं, भाई वो तो मुकदमे भी कर रखी है, हमें जब देखो जब किसी ना किसी केस में फंसा रही है और कोर्ट में हमेशा यही बात बोलती है कि मुझे रहना है, ससुराल वापस जाना है। तो ऐसा क्या किया जाए? पति हमेशा कंफ्यूज होता है, ना वो रह रही है ना वापस जा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और ऐसे कौन से अधिकार है जो पत्नी अगर वो झूठे मुकदमे करती है पति पर और ससुराल वाले पे कि वो जो खो देती है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मोस्टली जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है किसी न किसी बात पे, मायके चली गई, उसके बाद आपको केस कर दिया नॉर्मली, जो पता है कॉमन केसेस 498 डीवी और मेंटेनेंस पाने के लिए झूठे आरोप में फंसा दिया। अब वो पत्नी जब एक तो आप पे आरोप लगा दिया, आप पे, आपके घर वालों पे, आपके पेरेंट्स पे, और कोर्ट में जब भी पेश होना है, जब भी होता है तो वो यही बोलेगी भाई मुझे तो वापस जाना है, मुझे ससुराल जाना है। अब देखो, आपको पता है सच तो ये है कि वो तो रहना ही नहीं चाहती, नहीं आना चाहती, बट वो ऐसा बोल क्यों रही है? अब ये चीज बार बार बोलेगी। आप कोर्ट में भी भाई जज पूछ लेगा अगर आपको सच में रहना है तो आप जाते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं रह रहे हो? केस आपने तो इतने कर रखे हैं और आप बोल रही हो मुझे वापस जाना है, तो क्यों नहीं रह रही हो? तो जवाब वही देती है पत्नी कि मुझे पति रखता ही नहीं है सही से, अच्छे से रखता ही नहीं है, इसलिए नहीं रह पाती हूँ मैं। अब ये अच्छे से रखना, सही से रखने की डेफिनेशन क्या होती है? कि भाई आप पत्नी हो, घर, शादी आपकी हुई है, घर आपको संभालना है। छोटी छोटी बातें कुछ होता है डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ में घर में, तो वो मैनेज किया जाता है। घर आपको संभालना है, खाना आपको बनाना है, रोटी आपको बनानी है, बच्चे होंगे बच्चे आपको संभालना है। हस्बैंड आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा ही, वो जॉब पे जाएगा, पैसे ला के देगा, होता है थोड़ा बहुत हाथ भी जब बटाएगा आपका। अब अच्छे से रखने का क्या मतलब होता है? अब यही कि फुल आज़ादी, आपको फ्रीडम दी जाए। आप वो लेडीज़ों की बात कर रही है जो झूठा केस करती है, आप अपने पे मत लीजिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। कि फ्रीडम मतलब भाई हमेशा फ़ोन पे बात कर रहे ना, कोई घर का काम ना करना, सास ससुर की सेवा नहीं करना, पति की बात नहीं करना, बोलने का तरीका किस तरीके से आप बोल रहे हो, खाना ना बनाना टाइम से, वो चीज़ें। तो ये होता है। अब वो चीज़ अगर आपको बोला जाए कि भाई खाना बना दो, सास ससुर की सेवा करो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, या आप फ़ोन पे क्यों बात कर रही हो, बार बार मायके जा रही हो, बार बार ससुराल आ रही हो, जितना टाइम आप ससुराल में रहती हो उतना टाइम तो आप जाके मायके बिताती हो। तो अगर बोला जाए फ़ोन पे बात करना अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ज़्यादा जब देखो जब, तो वो चीज़ें मतलब पति अच्छे से नहीं रखता है, यही चीज़ें होती है डेफिनेशन। अब कुछ पत्नियां क्या होती है कि ससुराल आ जाती है केस करने के बाद भी, ठीक है, कुछ टाइम रहेगी फिर वापस चली जाएगी, फिर कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाएगी, फिर मायके पहुंच जाएगी, फिर एक नया केस कर देगी, फिर वापस जाएगी, फिर जाएगी, फिर वापस आएगी। तो यही करता रहता है। तो पति भाई यही सोचता है कि यह हो क्या रहा है, ना वो सच में साथ में रह रही है, आती है जब भी तो वो किसी ना किसी बात पे फिर एक नया टॉपिक लेगी, फिर कलेश करेगी घर में, फिर जाएगी, फिर एक दोबारा केस करेगी, फिर कुछ टाइम वही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, फिर वापस आना। अगर बोलो कि हाँ अगर आपको सच में गलती का रियलाइज हुआ, ये सारे केस बंद कर दो, वापस केस बंद करके आओ, तो नहीं, केस बंद ही नहीं करने। तो मेन मकसद तो भाई अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो उसको साथ में आपकी वाइफ को रहना ही नहीं है। मेन मोटिव उसका वो है कि आपको परेशान करना, आपके घर वालों को परेशान करना, झूठे झूठे आरोपों में फंसाना, ठीक है, और आपसे पैसे लेना जो उसने मेंटेनेंस का केस कर रखा है। अब देखो, मेन ये है कि पत्नी ने जो आरोप ऐसे ऐसे लगाए होते हैं, अब मैं अगर पत्नियों की बात करूँ जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, अब वो कहती है भाई ससुराल मुझे वापस रहना। एक ऐसा मोड़ आता है ना, एक ऐसा पड़ाव आएगा जिसमें आपको सच में आपकी गलती का एहसास होगा कि मैंने एक गलती करी है सच में, और आप वो सोचोगे उस समय कि मुझे वापस जाना है पति के पास, ससुराल वापस जाना है। तो जब तक पति की इच्छा नहीं होगी, ससुराल वालों की इच्छा नहीं होगी, तो आप वापस कैसे चले जाओगे? आप जिस घर में जाने की बात कर रहे हो, आपने उन्हीं घर के लोगों पे आरोप लगाए हैं, झूठे केस लगाए हैं, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाया है जिसे बताना पॉसिबल नहीं है। अब आप फिर सोच रहे हो कि भाई मैं वापस जाऊँ, आप कोर्ट में बोल रहे हो मुझे वापस जाना है, मेरे से गलती हो गई। तो किस बेस पे जब घर वाले आपको वापस आने देंगे, किस बेस पे आपको एंट्री करना चाहेंगे? जब तक वो नहीं चाहेंगे आप तो जा नहीं सकते। जबरदस्ती घुसोगे, जबरदस्ती घुस के रह के भी फायदा क्या है? पति आपसे बात भी नहीं करेगा, ना घर वाले बात करेंगे, तो अकेले रहने का फायदा क्या है? आपने मुकाम पा लिया, जबरदस्ती कोर्ट के थ्रू किसी के थ्रू भी रहने लग गए,
तो घर वाले ही तो नहीं है आपके फिर साथ। जिस घर वालों के साथ आप रहना चाहते हो, पति के साथ, सास ससुर के साथ, उस पर तो आपने आरोप इतने लगा दिए, केस इतने सारे लगा दिए। मेन तो पति है, पति को ही आपने इतनी इतनी ऐसी एलिगेशन लगा दी जो उसने कुछ किया ही नहीं है। फिर किस बेस पे आप दोबारा जाना चाहोगे? तो जब भी आप झूठे केसेस करते हो ना, तो ये सोच समझ के थोड़ा करो कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा इसका मुकाम। आपने जोश जोश में कर दिया कि मैं अब सबक सिखाऊंगी, उसने मेरी बात क्यों नहीं मारी, पति ने, वो उसने मुझे कैसे बोला, या आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि नहीं इस तरीके से तुझे काम नहीं करना चाहिए घर में, अपनी सास से करवा, क्यों पति ने तुझसे दूसरी ऊंची आवाज में बात करी है, अब छोड़ कर आ जा, ये केस कर दे, वो केस कर दे। बाद में हस्बैंड ही काम आएगा आपको, हस्बैंड वाइफ को ही दोनों को साथ में रहना पड़ता है, कोई रिश्ते कोई कुछ काम नहीं आते, आपका ससुराल ही आपके पास काम आएगा। और जब आपने इतने सारे केस, इतने सारे आरोप लगा दिए, फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट करोगे कि मुझे वापस करना है, तो किस केस पे आप जाओगे? वहां पे मुकदमा करना मतलब रिश्ता खत्म करना। वापस जाने का अब ऐसा कोई काम, कोई ऐसा जो एक बोलते हैं ना, कोई सही एक काम ही नहीं है कि आप वापस जाओ वहाँ पे। किस मुंह से लेके जाओगे आपकी मुझे वापस जाना है? मुकदमा कर दिया मतलब रिश्ता खत्म हो गया। तो सोच समझ के हमेशा मुकदमा करो आप अपने पति पे और अपने ससुराल वालों पे। आज की डेट में 95% केसेस है जो कोर्ट में आ रहे हैं झूठे होते हैं। ऐसे ही जजमेंट मैंने भी अभी आपको लेटेस्ट डेट दी है इसी अप्रैल की, 4 अप्रैल की, 23 अप्रैल की, जिसमें बहू ने 498 के झूठे केसेस कर रखे थे, कोई सबूत नहीं था। और एक हाई कोर्ट का जजमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट का, और वो ससुराल वालों के फेवर में ही गया और 498 का जो भी दहेज का आरोप लगाया तो वो क्वैश हो गया। और ये दो ही नहीं है, ऐसे हमेशा आते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। तो इससे यही जाहिर होता है ना कि सिर्फ पत्नियां झूठे केसों में फंसाने के लिए, बदला लेने के लिए, या उन्हें साथ में नहीं रहना है, इस चक्कर में जो वो आरोप लगाती रहती हैं। और जिन पत्नियों के साथ सच में अत्याचार होता है, जो पति सच में अत्याचार करते हैं, ससुराल वाले सच में अत्याचार करते हैं, दहेज के लिए घरेलू हिंसा करते हैं, वो कुछ ही कम केसेस होते हैं, समझ लो 5 से 10% केसेस होते हैं। और वो तो अपने हक के लिए आवाज तक नहीं उठा पाती है, कोर्ट में आती ही नहीं है, और आती हैं तो उनको इंसाफ मिल ही नहीं पाता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। फिर वही सोचती है अरे आज मैं केस कर दूंगी तो कल जाके मुझे वहीं पे रहना है, फिर मैं क्या करूँ। अब देखो, और बहुत सारे उनके साथ अत्याचार होता है। देखो आप ये मत सोचो कल जाके वहीं क्यों रहना, जब आपके साथ इतना सारा अत्याचार हो रहा है तो क्या रहने की जरूरत है। ऑप्शन आप अलग रह के भी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, ठीक है। तो वो तो अपने कानून है, जो उनको अधिकार मिले गए हैं, जिन अधिकारों की जो अधिकार सच में लेडीजों के लिए बनाए गए हैं, तो सचेत में अत्याचार तो वो उसका यूज नहीं करती। लेडीज है वो यूज करती है जिनके साथ कोई हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ कानून के अधिकारों का जो दिए गए हैं मिस यूज करती है। कोर्ट कचहरी में जाके देखो, इतने सारे पति प्रताड़ित, इतने परेशान रहते हैं, इतनी इतनी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, किस लिए? क्योंकि उन पे झूठे आरोप सारे लगाए गए हैं। बेचारे परेशान होते रहते, किस तरीके से हम किसके बाहर निकले, किस तरीके से हम अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाए, कैसे डिवोर्स मिले, और डिवोर्स के लिए सालों सालों तक पेंडिंग पड़े रहते, क्योंकि इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं मिलता। कोर्ट भी यही चाहता है कि कोशिश करता है रिश्ता को बचाया जा सके, काउंसलिंग कराएगा, मेडिसिन करवाएगा कि रिश्ता बच सकता है तो बचाए। बट अब वो पति चाहता ही नहीं है, क्योंकि पत्नी ने काम ही ऐसा किया है कि उसको वो दोबारा रख ही नहीं सकता है। एक बार नहीं कई बार चांस दे रखे हैं, फिर भी वही सिचुएशन आती है। अब इस मोड़ पे आ गया कि वो पूरी तरीके से अलग ही होना चाहता है। वो कहती है मैं साथ में रहूंगी, अब वो कहती है मैं सारे केस भी खत्म कर दूंगी, समझौता भी कर दूंगी, मुझे कुछ पैसे भी नहीं चाहिए। बट देर बहुत हो चुकी होती है, उस वक्त पति नहीं रखता है। तो आप उन लेडीज को वही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मुकदमा सोच समझ के करो। मुकदमा अगर आप कर दोगी तो समझ लो उसी वक्त आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। जब आप चाहोगी भी ना रियलाइज होके कि गलती हो गई, माफ कर दो, वापस जाना है, तो वो नहीं हो सकता है। और वो केस आप आगे साबित भी हो जाएंगे जो आपने झूठे मुकदमे किए कि झूठे हैं, हो रहे हैं। और उन पतियों से वही है रिक्वेस्ट, अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है तो एविडेंस बनाओ, एविडेंस इकट्ठे रखो। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है, लड़ाई झगड़ा आपकी वाइफ से हो रहा है, तो पहले ही अलर्ट हो जाओ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये चीज़ें करने के लिए, अपने केस जीतने के लिए आपको लीगल की जानकारी होनी ज़रूरी है, कानून की जानकारी होना। जब भी आप कोर्ट में जाएंगे, केस में जाएंगे, तो जब भी आप उस हिसाब से बोल पाएंगे, केस को लड़ पाएंगे, तभी सामने वाले जज को भी पता चले या एडवोकेट को भी, जो कुछ वकील होते हैं नॉलेज नहीं दे पाते हैं पूरी, तो उनको पता चले कि इसको पूरी जानकारी है। और पूरी जानकारी आपको कहीं से भी मिले, वीडियो से मिले, सोशल साइट से मिले, कहीं से भी मिले, और जो सही होती है। तो जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ एकदम वो फैक्ट चीज़ें बताती हूँ, और जो एग्जैक्टली होता है उसे यूज़ करो अपने केस में, इस हिसाब से लड़ो।
तो चीज़ें हैं। और जो ये बताया है मैंने लेडीज़ को, ये अधिकार आपके खत्म हो जाएंगे ससुराल में वापस जाने के, तो सोच समझ के केस करिए। और जो भी पति है जो इस कंफ्यूजन में अभी तक गुजरे क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है इसका कि आपको अलग रहना ही बेस्ट ऑप्शन है। बार बार आपके ला के आप खुद ही परेशान हो रहे हैं मेंटली फिजिकली, तो इससे बेटर है उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दे, तो वो ज़्यादा सही है। और ख़त्म करने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तलाक नहीं हो रहा है अभी, बहुत टाइम हो गया आपके केस को, तो जुडिशल सेपरेशन भी है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट से, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देखो। डिजेशन के बेस पे, परित्याग के बेस पे बहुत सारे ऑप्शन है। कोई हेल्प चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।